अच्छा, भगवान किसी का कर्ज कभी रखते नहीं है, ध्यान रखना। आपने अगर इतना सा भी कोई अच्छा काम किया है उसका फल आपको मिलेगा। ये मत सोचिएगा कि हमने किया है तो मिलेगा, नहीं नहीं, वो मिलेगा, क्योंकि ऊपर जो खाता लिखने वाला है वो गड़बड़ नहीं करता, घोटाला नहीं करता। धरती पर लिखावट में कमी हो सकती है, लेकिन ऊपर की लिखावट इतनी खतरनाक है कि तुम्हारे तिल भर काम का भी वो फल तुम्हें ब्याज सहित देता है। तो बोले जब भागवती जी चले गए, चिंता नहीं की पत्नी की, चले गए, बोले मैं भागवत नहीं छोड़ सकता, पत्नी को छोड़ दूंगा। और छोड़ करके जब गए तो क्या देखते हैं कि एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन लगा, भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने सोचा ये क्या हो रहा है। अब उन्होंने देखा एक सुंदर घुंघराले केस वाला बालक, एक युवक सरीखा छकड़े लेकर, बैलगाड़ी लेकर, उसमें इतना सामान भर करके, बहुत पकवान, वस्त्र, आभूषण, और बोले तरह तरह से धन संपत्ति भर करके लाया। द्वार पर खड़ा है, उसने कुंडी खटखटाई। अब पत्नी ने सोचा कि देखो लौटकर आ गए, आना पड़ा, घर छोड़कर कहां जाओगे। और जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा पति तो नहीं है, लेकिन एक इतना सुंदर पुरुष द्वार पर खड़ा है। देखा और पूछा, अरे भैया कौन है आप? रूप देखती जा रही है। बोले बताइए ना कौन है आप? अरे जवाब दीजिए। जवाब नहीं दे रहे। इशारा किया, कागज और कलम ले आओ। कागज कलम मंगाई, तुरंत वो लेकर के आई, दी, और बोले कागज कलम लेकर के उन्होंने कुछ लिखा और इशारा किया, इधर आओ, बाहर बुलाया। बोले ये बैलगाड़ियों में जो सामान है, ये गाड़ियों में जो सामान मैं बैलगाड़ियों में, रथों में लाया हूं, इसे सबको अंदर रख लो। इशारा किया और बोले बुला करके सेवकों को वो अंदर भिजवा दिया। इसके बाद और 2 दिन बीत गए। भागवती जी ने सोचा देखें घर जाकर पत्नी बची या निपट गई, देखकर तो आऊं क्या हालत हुई उसकी। उसी समय क्रोध में थी, बाहर तो निकली नहीं वो। तो हुआ क्या है, जब लौट करके आए, द्वार खुला, अहो ऐसा सुंदर दृश्य, चमक धमक से बोले पूरा घर सजा हुआ है। पत्नी सामने से चली आई, ऐसा सुंदर रूप बनाया है। भागवती जी बोले हाय मैं लुट गया, मेरे जाने के बाद इसने क्या गड़बड़ कर दी, इतना धन कहां से आया। बोले ऐसा क्या कर दिया हे परमात्मा, इसने किया क्या है। अब जल्दी जल्दी बुद्धि लगा रहे हैं। तो बोले वो जो चिट्ठी लिख करके गए थे वो युवक, तो उस चिट्ठी को उस स्त्री ने पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि जब तुम सोती थी तब तुम्हारे पति हमारे यहाँ काम करने जाते थे, ये उनका वही धन है, इसका भोग करो। उसने पढ़ लिया और कुछ नहीं दिखाई दिया उसको। इसके बाद पति आए तो उसने यही बात अपने पति को बता दी कि बोले मेरे द्वार पर एक दिन खटखटाने की आवाज आई, मैंने दरवाजा खोला तो बोले द्वार पर एक पुरुष खड़ा था। उसने कहा कि मेरे सो जाने के बाद आप कमाने जाते थे, स्वामी मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपका बहुत अपमान किया। तुरंत चरणों में लौट करके प्रणाम करने लगी, चरणों की रज अपने मस्तक पर रख ली। भागवती जी कहने लगे अरे भाग्यवान, मैं कभी कमाने नहीं गया, मैं कब कमाने गया, मैं तो भागवती पढ़ता हूं, मैं कभी कहीं नहीं गया कमाने। अब पत्नी आश्चर्य में पड़ गई, वो ऐसा सुंदर पुरुष झूठ बोल रहा था। तो बोले कहां था वो पुरुष? बोले द्वार पर खड़ा था स्वामी। बोले हमें दिखाओ वो कहां खड़ा था। और जैसे ही जाकर के द्वार पर देखा तो बोले चरण चिन्ह बने थे भगवान श्री कृष्ण के। और जैसे ही चरण चिन्हों को देखा भागवती जी लौट करके रोने लगे, हाँ प्रभु मैं ऐसा अभागा हूं, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। सच कहते हैं भगवान कि मैं अपने भक्त से इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होता, जितना कोई मेरे भक्त की सेवा करे मैं उस सेवक से प्रसन्न हो जाता हूँ। किंकरा दास किंकरा, जो मेरे दास का दास हो मैं उससे पहले प्रसन्न होता हूँ। बोले मेरा सेवक मेरा भागवती, और भागवती की सेवा कौन करती है? उसकी पत्नी। तो भगवान ने पहले उसे दर्शन दिया, लेकिन भगवान बोले नहीं।